गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं मुकेश भंडाना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। और जैसा कि आप सबको पता है, हम आपको यहां पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और कल अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सीरीज, जिसमें अपन ने कुछ पैटर्न्स यहाँ पे अपन ने देखे थे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से आ जाइए, आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आराम से सभी अपने नोटबुक पेन साथ में रखिए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पैटर्न्स हम बता चुके थे कि सीरीज के क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास 2, 10, 30, 68, 130 और नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास एक सीरीज दी हुई है कि 2 है, 10 है, 30 है, 68 है, 130 है, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। सभी लोग फटाफट जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्राई करो। हम आपके लिए ऑप्शन रख रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 216, 222, 248, 250। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए कि जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है वो किस पैटर्न पे काम कर रहा है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपके पास लग रहा है। ऑप्शन आपके पास हमने रख दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, फिर देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो देखिए बेटा, बनाते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, अगर आप नंबर्स को गौर से देख रहे होंगे तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे अगर 1 का क्यूब मैं करता हूँ तो 1 का क्यूब करिए, चाहे आप 1 का स्क्वायर करिए, आपका 1 ही आएगा। 1 का क्यूब और उसमें 1 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। यहाँ पे सीरीज 2 तरीके से लगती है, या तो यहाँ से नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं या फिर खुद उसी नंबर को अपन किस प्रकार बना सकते हैं वो चीज़ देखनी होती है। 1 का क्यूब हो गया, उसमें अपन ने 1 जोड़ा तो अपना कौन सा बन गया? 2 बन गया। आगे यदि बात करें 10 कैसे बनेगा, 1 का क्यूब किया था, अब अपन क्यूब करेंगे 2 का। 2 का क्यूब यदि अपन करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी के कितने होते हैं? 8। और 8 में यदि मैं 2 जोड़ता हूँ तो मेरा कितना आएगा? 10 आएगा। तो अपना दूसरा यहाँ पे पैटर्न ये लग रहा है। आगे बात करें तो देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अब इस किसका क्यूब करेंगे? 3 का क्यूब करेंगे और जोड़ेंगे कितना? 4। तो 3 का क्यूब प्लस 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 1, 2, 3, तो 3 तिया 9, 9 ती कितने हो गए? 27। 27 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। बिल्कुल अपना पैटर्न लग रहा है। यहाँ पे देखिए, 4 का क्यूब करोगे, 4 चौके 16 और 16 चक्कू कितने हो गए? 64। और 64 में 4 जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा? 68 बनेगा। आगे बात करें तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आएगा, किसका क्यूब करेंगे? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब प्लस 5 जोड़ेंगे तो आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 130। अब अपन को बताना है नेक्स्ट नंबर जो होगा वो आपके पास किसका होगा? 6 का होगा। 6 का क्यूब प्लस कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 6 का क्यूब आप सबको पता है कितना होता है? 216 होता है। और 216 में 6 यदि आप ऐड करते हो तो आंसर किसके साथ जाएगा? 222 के साथ जाएगा। तो दोस्तों, आप सबको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पैटर्न क्या कर रहा है कि खुद से खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके पास सीरीज 2 तरीके से चलती है, या तो आपका इससे अगला नंबर बनता है या फिर खुद से खुद नंबर को बनाना होता है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ऑप्शन हम साथ में दे रहे हैं, सभी अपने ऑप्शन के साथ भी आंसर कमेंट कर सकते हैं कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास है, देखिए
6, 24, 60, 120, 210। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है 6, 24, 60, 120, 210। अगला नंबर कौन सा होगा आपको बताना है। सभी बनाने की कोशिश करिए, तब तक हम आपके लिए ऑप्शन रख रहे हैं। ऑप्शन है 432, 343, 336, 322। आराम से बनाइए क्वेश्चन को, बिल्कुल सभी के आंसर सही आने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के पैटर्न हम आपको कल बता चुके हैं कि क्वेश्चन सीरीज में किस प्रकार के पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। आराम से क्वेश्चन को बनाइए, बिल्कुल इजी वे में आराम से बन जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। इसकी बात करें 6 की, तो सबसे पहले 6 को बनाते हैं। 6 को जब बनाओगे तो यदि मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 करता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के कितना हो गया 8, और यदि 8 में से मैं 2 माइनस करता हूँ तो मेरा 6 बन जाएगा। पहली चीज अपने को 6 बनाना समझ में आ गया कि हमने क्या किया है, 2 की पावर 3 किया, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6 बन गया। आगे 24 की बात करें तो 24 की बात करेंगे तो देखिए 3 की पावर 2 के बाद किसका नंबर आएगा 3 का, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया का कितना हो गया 27 हो गया, 27 हो गया। और अपन को चाहिए कितना 24 चाहिए, तो अपन माइनस कितना करेंगे 3 करेंगे। देखिए सीरीज तैयार हो गई, पहले 2 का क्यूब, फिर किसका क्यूब 3 का क्यूब। पहले 2 माइनस किया था, अब कितना माइनस कर रहे हैं 3 माइनस कर रहे हैं। तो 27 में से 3 गया आपका तो कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। आगे बात करें 60 की, तो 60 के लिए अपन क्या करेंगे, 3 के बाद किसका क्यूब करेंगे 4 का क्यूब करेंगे। 4 जो कि 16 और 16 चक्कू कितने हो गए 64 हो गए। और 64 में से 3 के बाद कितना माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे तो 64 में से 4 जाएगा तो कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। आगे बात करें 120 दिया हुआ है, नंबर किसका आएगा 5 का आएगा। 5 का क्यूब करेंगे और माइनस कितना करेंगे 5 माइनस करेंगे। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 120। ऐसे ही आगे बढ़े तो 6 का क्यूब माइनस 6 करेंगे तो अपना कितना आएगा 210 आएगा। 216 हो जाएंगे, 216 में से 6 गया तो कितना बचेगा 210 बचेगा। अब जो आंसर आएगा वो 7 का क्यूब आएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, और 343 होता है उसमें से कितना माइनस करोगे 7 माइनस करोगे तो 343 में से 7 करोगे तो 36, 336 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो सभी को सेकंड वाला पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आपके पास होता क्या है कि यहाँ पे जो खुद से खुद को बना रहा है, और साथ ही आपके पास स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, उनमें से प्लस माइनस की सीरीज वो चला रहा है। तो शुरू के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 हूं मैं इसको। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा क्वेश्चन 11, 28, 327, 464 और नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। पहला है 11, 28, 327, 464। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है आपके पास 525, 5625, 5125, 5250। आराम से क्वेश्चन को बनाइए। जो थर्ड पैटर्न है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, इसको आराम से क्वेश्चन को बनाइए।
बहुत इजी वे में आराम से इजीली क्वेश्चनों को बना सकते हो, आराम से करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इजी वे में क्वेश्चन बनाइए। जितने पैटर्न हम आपको यहाँ पे क्लास में करवा रहे हैं, एग्जाम में इन पैटर्न से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। और आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें यही पैटर्न फॉलो होगा, तो बेटा एक बार पैटर्न आपकी नज़र में आ जाए, उसके बाद क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अपन करते हैं पैटर्न्स अपने को खुद ब खुद पता लगने लग जाते हैं कि इसमें ये वाला फॉलो होगा। इधर देखिए कि ये 2 है और ये देखो आराम से चीज़ें 3 है, 27 है, 4 है, 64 है। चीज़ें कुछ समझ में आ रही है क्या हो रहा है। यदि ये 1 की बात करूं मैं तो ये अपना 1 का स्क्वायर, इस 2 का अपन बात करें तो 2 और इधर कितना है 8 है, तो 2 का क्या है हो रहा है क्यूब हो रहा है। लेकिन यहाँ तो अपन ने क्या किया है स्क्वायर किया है, तो यहाँ भी अपन पहले वाले नंबर का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो अगला नंबर बन जाएगा 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 2 का क्यूब करता हूँ तो अगला नंबर मेरे को मिल रहा है। आगे बात करें इस 3 का क्यूब यदि मैं करता हूं तो 3 की पावर 3 यदि मैं करता हूं तो मेरा अगला नंबर बन गया 27। आगे बात करें ये 4 है, इस 4 का यदि मैं क्यूब करता हूं तो इससे अगला नंबर 4 चौके 16 और 16 चक्कू कितने हो गए 64, 4 का क्यूब हो गया। आगे बात करें तो अब नंबर किसका आएगा 5 का क्यूब करेंगे और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125 और यहाँ पे कितना आएगा 5। देख लीजिए 5 125 कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है, तो राइट जो आपका आंसर होगा कौन सा होगा सी होगा। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि अपन करें तो यहाँ तक का मैं 18 हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आराम से देखिए। चौथा क्वेश्चन है 121, 144, 190, 259, फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क और आगे है 466। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन है 351, 349, 374 और 328। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए। सीरीज है आपके पास 121, 144, 190, 259, क्वेश्चन मार्क आगे आ रहा है 460, जो कि आपके मिसिंग नंबर के हिसाब से भी आपको एक अलग पैटर्न में सीरीज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी स्क्वायर या क्यूब के आसपास के नंबर आपको ना दिख रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो क्या होता है अंतर। सीरीज के मोस्टली क्वेश्चन आपके अंतर से बन जाते हैं, और सीरीज का क्वेश्चन यदि बनेगा तो आपसे 1 मिनट में बन जाएगा, अदरवाइज 5 घंटे में नहीं बने। तो आराम से जल्दी लॉजिक पे जाया करो, नंबर देखिया करो कि आप स्क्वायर या क्यूब के कहीं आसपास तो नहीं है। तो कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप चीज़ें देखिए। यहाँ पे अंतर की बात करें तो 121 से 144 जाए। यदि मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 23 का आ रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पे जो अंतर यदि आप करते हो 144 से 190 यदि आप जाओगे तो यहाँ पे अंतर आपके पास 190 से 144 आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास कितने का आएगा 46 का आएगा। आगे बात करें अपन 190 से कहाँ जा रहे हैं 259 जा रहे हैं। तो 259 यदि अपन जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास कितने का आएगा, तो डिफरेंस आएगा 69 का। कितने का आएगा 69 का आएगा। 69 का आपके पास डिफरेंस आने वाला है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास 23 की टेबल आपके पास चल रही है। 23 दूनी के 46, 69 और यहाँ पे बात करें तो अपने पास जो अंतर आएगा कितने का आएगा 92 का आएगा। कितने का आएगा 92 का आएगा। तो 259 में यदि आप 92 ऐड करते हो तो आपके पास 9 2 11 एक कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन से जाइए और आंसर किसके साथ चले जाएगा 351 के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन में कुछ पैटर्न पकड़ में ना आए, कुछ
भी समझ में ना आए तो आप क्वेश्चनों को अंतर से करने की कोशिश करिए, अंतर से मोस्टली आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 2, 3, 5, 7 और आपको यहाँ पे बताना है कि नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। आराम से क्वेश्चनों को बनाइए। ऑप्शन है आपके पास 9, 10, 11, 8। बहुत इजी वे में बना सकते हो। अपन ने इस पैटर्न पे कल बात भी की थी कि यहाँ पे आपके पास बहुत इजी वे में मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करवाए भी थे कि 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 को अपन ने छोड़ा है, 5 आ गया, 5 के बाद 6 को छोड़ा है, 7 आ गया, 7 के बाद आपके पास अब नंबर कौन सा आएगा। आराम से चीज़ें करिए, आपके पास बहुत ईजिली क्वेश्चन है। तो हमने कल आपको प्राइम नंबर बताए थे, अभाज्य संख्याएँ बताई थी। तो यदि अपन अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2 आपका अभाज्य है, 3 है, 5 है, 7 है। यदि आप ऐसे जा रहे हो तो आपके पास नेक्स्ट अभाज्य नंबर होगा। अरे कल बताया था भाई, प्राइम नंबर बताए थे कि नहीं बताए थे। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य होता है। तो अभाज्य देख लीजिए, 7 के बाद नेक्स्ट जो आपके पास अभाज्य नंबर होगा तो यहाँ पे जाते हैं 8 भी आपका डिविजिबल होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है। तो जो अभाज्य नंबर आएगा कौन सा आएगा, 11 आएगा। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा, 11 के साथ जाएगा। सीधे सीधे प्राइम नंबर के इजीली क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का प्राइम नंबर का भी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी के आंसर लगभग सही है। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट किया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 79, 71, 61, 53, 43 और क्वेश्चन मार्क। आराम से क्वेश्चन बनाइए, बहुत इजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। आपके पास ऑप्शन हम रख देते हैं 37 है, 39 है, 43 है, 47 है, 79 है, 71 है, 61 है, 53 है, 43 है। जल्दी करिए, सभी फटाफट आंसर कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए। जल्दी करिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए बहुत इजी वे में, अगर आप 79 से 71 पास के नंबर है, बिल्कुल पास के एक ही लाइन से नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ से यदि आप यहाँ तक जाओगे, ये 9 है, ये 1 है, डिफरेंस कितने का है, 8 का। यानी आप 8 पीछे जा रहे हो, मतलब माइनस कर रहे हो। तो 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे जो अंतर आएगा कितने का आएगा, 8 का आएगा। आगे बात करें 71 से 61 जा रहे हैं, तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो कितना माइनस कर रहा है, 10 माइनस कर रहा है। आगे बात करें 61 से 53 यदि अपन जा रहे हैं, तो फिर से आपके पास अंतर कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने कितना माइनस किया है, -8 किया है। आगे बात करें तो यहाँ पे जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 10 का। देखिए -8 -10 -8 कितने का आएगा, -10 का आएगा। और 53 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 43 आएगा। 43 आएगा तो आपके पास यहाँ पे यदि अपन चीज़ें करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 43 है, 43 में यदि अपन अंतर करें तो आपके पास यहाँ पे माइनस का कितना आएगा, 8 आएगा। और 43 में से 8 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो 35 आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, उसके साथ आप जा सकते हो आराम से। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 37, 39, 43, 47 किसी में भी आपके पास जो आपका पैटर्न चल रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। कई बार आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं कि ऑप्शन में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अपन क्या करते हैं, आप किसी और पैटर्न पे जाओ, दूसरा पैटर्न यहाँ पे लगाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो वो जो चौथा ऑप्शन होता है, कई बार नन ऑफ दीज भी दे देता है, इनमें से कोई नहीं भी दे देता है, तो आप आराम से उसके साथ भी जा सकते हो।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि आपके पास नन ऑफ दीज नहीं मिलता है और आपको मिलता है कि 37 ही है, 35 आपके पास क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में 37 ही है, तो अपन को यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि अपन ने जो पैटर्न यहाँ पे यूज किया है वो पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, आपको किसी और पैटर्न का यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि अपन क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश करें, यदि अपने पास नन ऑफ दीज नहीं है तो अपन 35 के साथ तो जा नहीं सकते, तो अपन को कोई और पैटर्न यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। यदि दूसरे पैटर्न की यदि अपन बात करें तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। वैसे तो चीज़ें देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो क्या रहा है, ये आपका 79 है, ये आपका 71 है, 61 है, 53 है और जो 43 है, ये आपके सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। क्या है, प्राइम नंबर्स है। आप देखोगे सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप देखोगे कि आपका 79 है और यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है, 71 आ रही है, तो इनके बीच में एक अभाज्य संख्या आपका वो ड्रॉप कर रहा है और उसके बाद वो अभाज्य संख्या ले रहा है। तो 79 से पहले जो अभाज्य संख्या आपकी आ रही है उसको उसने छोड़ा और उससे पहले वाली ली। यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है, 71 से 61 पे जाएंगे तो आपका 67 बीच का जो आपका अभाज्य संख्या है उसको छोड़ा और 61 पे आ गया। यहाँ पे आपके पास एक प्राइम नंबर फिर से छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से छोड़ेगा तो किस पे जाएंगे, 53 पे जाएंगे। फिर यहां से आपका एक प्राइम नंबर आपका गायब कर रहा है और किस पे जा रहे हैं, 43 पे जा रहे हैं। तो 43 से पहले का प्राइम नंबर अपन छोड़ेंगे तो अपन 41 को छोड़ देंगे और 41 से नीचे यदि अपन जाएंगे तो जो प्राइम नंबर पड़ेगा आपका कौन सा पड़ेगा, 37 पड़ेगा। तो आपका आंसर यदि आपको 4 में से ही चुनना है तो आपको दूसरे पैटर्न पे जाना पड़ेगा। याद रखिए यदि आपके पास नन ऑफ दीज नहीं है तो आपका पैटर्न क्या है, गलत है। यदि आपके पास नन ऑफ दीज यहाँ पे देता है तो आपका वहां पे कहीं ना कहीं आप अपनी जगह क्या हो, सही है। कई बार क्वेश्चन में होता क्या है, एक से ज्यादा पैटर्न लग जाते हैं, तो आपको करना क्या है, चीजों को, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। हो सकता है कि जो पैटर्न अपन ने यूज किया है वो एग्जामिनर उस तरीके से सोच ही नहीं रहा हो, एग्जामिनर किसी और पैटर्न को काम ले रहा हो, तो चीजें आराम से करने की जरूरत है। हाँ, यदि नन ऑफ दीज यहाँ पे होता तो आप उसके साथ बिल्कुल जा सकते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा लॉजिक लग जाते हैं, तो चीज़ें वहाँ पे आपको ऑप्शन को तरीके से देखने की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो भी नंबर है 2 है, 4 है, 8 है, 3, 9, 7 है, 4, 16, 64 है। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आराम से क्वेश्चन को करिए, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आपके पास 248 है, 39, 27 है, 41, 664 है। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। सारे क्वेश्चन हम आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसे हुए हैं, आप बस पैटर्न पकड़िए। और आपको कैसे पता लगेगा, प्रैक्टिस बड़ी चीज होती है दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नंबर्स देखते ही आपको पैटर्न पता लग जाता है। यहाँ पे देखिए, यदि आप इन नंबरों को थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके पास ये 2 है, ये 4 है और ये क्या है, 8 है। यहाँ पे 3, 9, 27। यदि मैं 2 × 4 करता हूँ तो मेरा = 8 आ जाएगा। यदि मैं 2 × 4 करता हूँ तो क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। यदि मैं 3 × 9 करता हूँ तो मेरा कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। बिल्कुल। आगे बात करें, 4 × 16 करूँ तो कितना बन गया, 64 बन गया। 2, 3, 4। अगला जो नंबर आएगा किसका आएगा, 5 का आएगा। अब 5 को करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है। तो इसको किससे गुणा करोगे आप, 125 से गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आराम से देखिए, वापिस समझिए पैटर्न को, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा, 2 × 4 करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। आगे बात करें, 3 × 9 किया तो कितना आ गया, 27 आ गया। 4 × 16 किया तो कितना आ गया, 64 आ गया। अब 5 गुणा क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर
सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 5 कितना हो गया 125 हो गया। मल्टीप्लाई वहाँ पे करना है और शुरू में आपका स्क्वायर रखना है और नंबर रखना है, तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो देखिए पैटर्न अपना लग गया है। सबसे पहले 5 आया, 5 का स्क्वायर 25 और दोनों का गुणा किया 25 5 कितना हो गया 125 हो गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 52 51 25 के साथ जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एक से एक पैटर्न हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, बिल्कुल आप इन पैटर्न्स को माइंड में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में तैयार हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि अपन चलते हैं तो देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से करिए, सारे पैटर्न एक से एक पैटर्न है, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सभी पैटर्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 16 22 26 38 62 और आगे आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट कौन सा होगा। ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं 78 32 46 74। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? बहुत इजी वे में करने की ज़रूरत है। सारे पैटर्न्स एक से एक पैटर्न है, आप बस पैटर्न्स पे फोकस रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद को पता लगने लग जाएगा कि कौन सा पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो होगा। सीरीज के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ईजी वे में आप बना सकते हो, इतना टफ कुछ नहीं होता, लगभग सभी के बन जाते हैं। इधर देखिए कि आपके पास ये अंतर है, ये कितने का है 16 और 22 पे जाएंगे तो 16 से 22 जाएंगे तो डिफरेंस कितने का है 6 का है। 22 से 26 जाओगे डिफरेंस कितने का है 4 का है। 26 से 38 जाओगे तो डिफरेंस कितने का है 12 का है। और 38 से 62 जाओगे तो डिफरेंस कितने का है 24 का है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? अगर ये पैटर्न अपन पकड़ ले कि ये किस प्रकार से बढ़ रहा है तो अपना आंसर बिल्कुल सही लग जाएगा। तो देखिए कि 6 आया, 4 आया, फिर जंप कर गया, 12 आ गया, फिर उसका डबल हो गया, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें अलग हो रही है। तो आप अपन बात करें इस 16 को, देखिए इस 16 को देखें, यदि मैं इन दोनों नंबर को गुणा करता हूँ, 1 गुणा 6 करता हूँ तो 6 एकम 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई का ही यहाँ पे क्या रखा गया है अंतर रखा गया है। दूसरा बात करूँ मैं 22 की तो 2 गुणा 2 करूँ तो कितना आ रहा है 4, दोनों के बीच अंतर कितने का 4 का। आगे बात करूँ 6 2 गुणा 6 करूँगा कितना आएगा 12 और इन दोनों के बीच डिफरेंस भी कितने का है 12 का है। आगे बात करें 3 गुणा 8 की यदि बात करें तो 8 तिया का कितना 24, तो 24 का ही यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। आगे जो आएगा तो 6 गुणा कितना आएगा 2 आएगा, 6 दूनी के कितने 12, यहाँ पे अंतर कितने का आएगा 12 का आएगा। और 12 का आएगा तो 62 में कितना जोड़ोगे 62 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 74 आएगा। तो आंसर किसके साथ जाएगा 74 के साथ जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न्स थे जो अपन ने आज बनाने की कोशिश की। सारे पैटर्न्स बिल्कुल अलग थे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका अलग पैटर्न पे जा रहा है। हम आपको यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स में पैटर्न्स बनते हैं, जितने भी पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं, सभी पैटर्न्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे हमने इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं। आराम से क्वेश्चन बनाइए और देखिएगा, कुछ समय बाद आपको खुद ब खुद पता लगने लग जाएगा कि इसमें किस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बाकी पैटर्न्स की अपन बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार, गुड नाइट।